नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ईपीएफओ देश भर में लागू की केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली। ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को देश भर में लागू करने का काम पूरा कर लिया है। इसके तहत दिसंबर 2024 के लिए 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लगभग 1570 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित की गई। सरकार के इस कदम से देश भर के पेंशन धारकों को बड़ा फायदा मिलेगा। अब वे देश में किसी भी शाखा से अपना पेंशन भुगतान हासिल कर सकेंगे। दिल्ली एनसीआर में फिर लगी ग्रेप 3 की पाबंदियां। राजधानी दिल्ली में बढ़ती ठंड के बीच प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। इस कारण से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने शुक्रवार को दिल्ली और एनसीआर के इलाके में ग्रेप 3 की पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। बता दें, पहले प्रदूषण के स्तर में कमी आने के कारण इसे हटा लिया गया था। इसे तत्काल प्रभाव से दिल्ली और आसपास के इलाकों में लागू कर दिया गया है। कांग्रेस ने अलका अजीत से अलका लांबा को बनाया उम्मीदवार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है। पार्टी अलका लांबा को कालका जीत से मौजूद मुख्यमंत्री आतिशी के सामने उतारा है। बता दें कि अब पार्टी ने 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले 2 सूची जारी कर 47 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। बाजार में 5000 का नोट, आरबीआई ने बताई सच्चाई। सोशल मीडिया पर 5000 के नोट को लेकर एक खबर वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि जल्दी 5000 रुपए का नोट बाजार में आ जाएगा। वहीं इसको लेकर आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह एक अफवाह मात्र है। इस तरह की खबरों पर भरोसा न करें। फिलहाल 10, 20, 50, 100, 200 और 500 के नोट ही चलन में हैं। आरबीआई ने बताया कि मौजूदा मुद्रा प्रणाली देश की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। संजय सिंह का भाजपा पर फिर हमला, बोले जानबूझकर काटे जा रहे वोट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने मतदाताओं से मुलाकात की है, जिनके नाम आम आदमी पार्टी के अनुसार मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। वहां मौजूद लोगों के बीच संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में जानबूझकर वोट कटवा रही है ताकि लोगों को सुविधाएं न मिल पाए। साथ ही पता भी कटवा रहे हैं। इस मामले की जांच होनी चाहिए। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस से चिंता, भारत में भी इन्फ्लुएंजा मरीजों पर नजर। कोरोना जैसी भयावह महामारी के प्रकोप को अभी तक दुनिया भुला भी नहीं पाई है। वहीं चीन में एक और खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दिनों चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। ऐसे में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र सतर्क हो गया है। वह देश में सांस और मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों पर बारीकी से नजर रख रहा है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में। वायु प्रदूषण कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की योजना को दी मंजूरी। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम करने के मामले में केंद्र सरकार की योजना पर मुहर लगा दिया था। इस योजना के मुताबिक पेरिस में अपनाए गए मॉडल की तर्ज पर पेट्रोल, सीएनजी और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर अलग अलग रंगों के स्टिकर विंड स्क्रीन पर लगाए जाएंगे। गणतंत्र दिवस से पहले भाजपा का देशव्यापी संविधान गौरव अभियान। भारतीय जनता पार्टी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से पहले संविधान के प्रति सम्मान और उसके मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए एक पखवाड़े तक चलने वाला अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह अभियान विपक्षी पार्टियों द्वारा भाजपा पर संविधान को कमजोर करने के आरोपों के बीच शुरू किया जा रहा है। पार्टी ने इसे संविधान गौरव अभियान का नाम दिया है। प्रवासी भारतीय अवार्ड के लिए 23 देशों की 27 हस्तियों का हुआ चयन। इस साल प्रवासी भारतीय सम्मान के लिए 27 विभूतियों का चयन हुआ है। विदेश मंत्रालय ने विजेताओं के नाम की घोषणा कर दी। विदेश में रहने वाले भारतीयों को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए चुनी गई हस्तियां 23 देशों में रहती हैं। इनका शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय समेत कई अन्य क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय योगदान है। विजेताओं में ब्रिटेन से बेरोनेस उषा कुमारी पराशर, अमेरिका से डॉक्टर शर्मिला फोर्ड, सामुदायिक सेवा के लिए जैसी हस्तियों के नाम शामिल हैं। दिल्ली में इन 25 इलाकों में अगले 2 दिन नहीं आएगा पानी। दिल्ली के कुछ इलाकों में रहने वाले लोगों को आज तक जल संकट का सामना करना पड़ेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि पश्चिमी दिल्ली की मौजूदा मुख्य लाइन के साथ बिछाई गई नई 1500 मिलीमीटर व्यास वाली पाइपलाइन का इंटरकनेक्शन करने के कारण कई कॉलोनियों क्षेत्र में 4 जनवरी तक जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
दिल्ली यूनिवर्सिटी का होगा कायाकल्प, खुलेंगे 3 नए कैंपस। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली की बड़ी खबर यह है कि देश और दुनिया में प्रसिद्ध दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़े पैमाने पर कायाकल्प किया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी को नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी को नया स्वरूप देने के काम पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 नए कैंपस खोले जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत 5 अवैध शराब तस्कर और 2 हथियार रखने वाले बदमाश गिरफ्तार। द्वारका जिला पुलिस ने नए साल के उत्सव के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ऑपरेशन क्लीन चलाया। इस अभियान के दौरान एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें 5 अवैध शराब तस्कर और 2 हथियार रखने वाले आरोपी शामिल हैं। इन अपराधी से 1600 क्वार्टर अवैध शराब, 2 देसी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस और 1 रिट्स का बरामद की गई, जो शराब की तस्करी में इस्तेमाल की जाती थी। नहीं सुधरेगा चीन, लद्दाख के इलाके में नई काउंटी बनाने पर बड़ी टेंशन। चीन ने एक बार फिर जिनजियांग में 2 नए काउंटी स्थापित करके एक भड़काऊ कदम उठाया है। द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के प्रयासों में दोनों देशों के सामने आने वाली चुनौतियों, खासकर लगातार सीमा विवादों के बावजूद चीन का यह कदम गंभीर चिंता का विषय है। भारत के लिए चिंता का विषय यह भी है कि चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने का फैसला किया है। संध्या थिएटर भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को अदालत से मिली नियमित जमानत। अल्लू अर्जुन को पुष्पा 2 भगदड़ मामले में बड़ी राहत मिली है। हैदराबाद की एक अदालत ने संध्या थिएटर में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ में 35 वर्षीय महिला रेवती की मौत की चल रही जांच के सिलसिले में अभिनेता अल्लू अर्जुन को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने जमानत शर्तों के तहत अभिनेता को 50,000 रुपए की 2 जमानतें पेश करने का निर्देश दिया है। पीएम आवास योजना की पात्रता में हुआ बड़ा बदलाव। प्रधानमंत्री आवास योजना पाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब घर पाना और आसान हो गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रतिमाह की जो आमदनी तय की थी, उसे भी बढ़ा दिया गया। पहले जिनकी आय 10,000 रुपए प्रतिमाह से अधिक थी और जिनके पास बाइक, मोबाइल या फ्रिज था, उन्हें अपात्र माना जाता था, लेकिन अब इन मानकों में संशोधन कर 15,000 रुपए प्रतिमाह तक आय वाले लोगों को भी पात्रता की श्रेणी में शामिल किया गया है। सीरीज के बीच में रोहित शर्मा को बाहर करने पर भड़के नवजोत सिंह सिद्धू। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के प्लेइंग 11 से ड्रॉप होने पर नवजोत सिंह सिद्धू ने भारतीय टीम प्रबंधन को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि यह बहुत अजीब है। बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का निर्णायक और अंतिम मुकाबला सिडनी में खेला जा रहा है। शुक्रवार को टॉस के वक्त जसप्रीत बुमराह मैदान पर आए और उन्होंने बताया रोहित ने इस मैच के लिए आराम करने का फैसला लिया है और उन्होंने एक उदाहरण साबित किया है। दिल्ली एयरपोर्ट से ठगियों को पुलिस ने दबोचा। पंजाब पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बीते रात दिल्ली एयरपोर्ट से जसवीर सिंह नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जो अमेजन और फ्लिपकार्ट में निवेश के नाम पर लोगों को ठगने का दोषी है। ऐसे में आरोपी गाजियाबाद के सन सिटी का निवासी और करीब 1 साल पहले अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में ऑफिस खोलकर ठगी का काम शुरू किया था। भाई और आचार्य बालकृष्ण समेत 8 को कोर्ट ने जारी किया नोटिस। पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड यूनिट 3 के डिप्टी मैनेजर को बंधक बनाकर मारपीट करने और डरा धमकाकर संपत्ति हड़पने के मामले में अदालत ने 8 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। जिनके खिलाफ नोटिस जारी हुए हैं, उसमें बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण, बाबा रामदेव के भाई राम भरत भी शामिल है। अदालत ने 24 जनवरी सुनवाई की तारीख दी है। रोहित शर्मा के सिडनी टेस्ट से बाहर रहने पर पंत ने तोड़ी चुप्पी। भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें और अंतिम टेस्ट से खुद को बाहर करने के नियमित कप्तान रोहित शर्मा के फैसले को एक भावनात्मक लेकिन निस्वार्थ कार्य बताया। पंत ने रोहित को एक सच्चा लीडर बताया, जिन्होंने खुद को बाहर बैठाकर जसप्रीत बुमराह को टीम की कमान सौंपी। मालूम हो कि भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंतिम मैच के लिए प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किया। रोहित की जगह शुभमन गिल और चोटिल तेज गेंदबाज आकाशदीप की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया। इस सप्ताह होगी दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान। दिल्ली विधानसभा चुनावों का ऐलान अगले सप्ताह 7 जनवरी के आसपास हो सकता है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली के दंगल में उतरकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम लिए बगैर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने आपको आपदा बताते हुए दिल्ली को इस आपदा से बचाने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली की जनता को तोहफा देते हुए कई परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। शिव मंदिर में दर्शन को आए नाथ संप्रदाय के साधुओं से मारपीट। गाजियाबाद के वेब सिटी थाना क्षेत्र में शिव मंदिर पर दर्शन को आए नाथ संप्रदाय के साधुओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना में एक साधु गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं दूसरे पक्ष ने शिव मंदिर के रखरखाव के हक और मंदिर की बाउंड्री को लेकर विवाद बताया है। पुलिस ने का कहना है कि पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है।
दिल्ली एनसीआर में और बढ़ेगी ठंड, कोहरा और बारिश का डबल अटैक। दिल्ली ठंड से कांप रही है। ठंडी हवाओं के साथ कोहरे की मार से लोग बेहाल है। विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। इसका असर यातायात पर भी पड़ता नजर आया। आज ही दिल्ली एयरपोर्ट से 100 से ज्यादा फ्लाइटें लेट हुई हैं। इस बीच मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा लोगों को परेशानी बढ़ा सकता है और इस दौरान बारिश के चलते भी ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने 9 जनवरी तक मौसम का हाल बताया है, जिसमें एक दिन ऑरेंज अलर्ट, एक दिन येलो अलर्ट और एक दिन बारिश की चेतावनी दी गई है। मुझे नहीं मिल रहा इलाज, केजरीवाल की पीसी में पेट दिखाने लगा शख्स, बीजेपी ने लपका मौका। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार की तरफ से दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे थे। इसी दौरान एक शख्स अपना पेट दिखाकर इलाज न मिलने की बात करने लगा। इस पर अरविंद केजरीवाल ने उससे आश्वासन दिया कि उससे भी इलाज मिलेगा और उसका नाम नंबर नोट करने के लिए कहा। पीएम मोदी के आपदा वाले तंज पर आपका जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आम आदमी पार्टी को आपदा फॉर दिल्ली कहने पर पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने जवाब दिया। भारद्वाज ने कहा कि इस तरह के बयान एक पीएम को शोभा नहीं देते। कहा कि आधी दिल्ली केंद्र सरकार के पास, केंद्र ने दिल्ली के लिए क्या किया। समाचार एजेंसी से बातचीत में नेता सौरभ भारद्वाज ने पीएम मोदी को जवाब देते हुए कहा कि पिछले 10 साल में आधी दिल्ली केंद्र सरकार के पास है और आधी हमारे पास। हमने सीवेज सिस्टम, जल आपूर्ति, बिजली में सुधार के लिए काम किया है। नितिन गडकरी ने 5 वर्षों में दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का किया वादा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अगले 5 सालों में दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने का वादा किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के परिवहन नेटवर्क को विकसित करने और आने वाले दिनों में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए 12,500 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। दिल्ली में नवंबर से ही प्रदूषण का स्तर काफी ऊंचा बना हुआ है और वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी से ऊपर बना हुआ है। प्रदूषण को कम करने के लिए अन्य उपायों के अलावा पिछले 2 महीनों में दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर 2 बार प्रतिबंध लगाया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।